कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़े सवाल और टिप्पणियां की हैं। हिजाब को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें रखी गईं। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब हिजाब पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या कुछ हुआ, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल जनवरी महीने में जब भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड थी, उस वक्त कर्नाटक में छिड़े हिजाब विवाद ने पूरे देश के तापमान को बढ़ा दिया था। तब से लेकर अब तक इस मामले में विवाद जारी है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़े सवाल और टिप्पणियां की हैं। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। आज हुई सुनवाई के दौरान देश की सर्वोच्च अदालत में जोरदार बहस देखने को मिली। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने आज भी याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनी। कई याचिकाओं में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इन सभी को क्लब करके सुनवाई कर रहा है। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बैन को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर भी विचार कर रहा है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने अदालत में कुरान में दी गई आयतों का हवाला दिया, जिस पर जस्टिस गुप्ता ने पूछा कि कुरान की किस आयत में हिजाब को जरूरी बताया गया है। पाशा ने आयतों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, कुरान में खिमार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि भारतीय संदर्भ में हिजाब शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके बाद पाशा ने कुछ आयतों को कोट किया। पाशा ने कहा कि कुरान पढ़ने वाले कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना सिर और छाती को ढक कर रखिए। बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस गुप्ता ने मौखिक टिप्पणी में मुस्लिम छात्रा के वकील देवदत्त कामत से कहा था कि कपड़े पहनने का अधिकार मौलिक है, तो कपड़े उतारने का अधिकार भी मौलिक बन जाता है। इस पर कामत ने कहा कि स्कूलों में कोई कपड़े नहीं उतार रहा है। आज हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख रहे वकील निजाम पाशा ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। अब बेंच इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को दोपहर 2 बजे करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।